हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव सर, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेनर कम कोच। आज की इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का टाइटल है इनकम फ्रॉम ऑप्शन स्ट्रेटजी। यहां पर एक मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस की वजह से बनाया है और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पहले आप अपने रिस्क को जानिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी एडवाइस ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीक आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर निफ्टी में कुछ ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और वो स्ट्रेटेजी से हमने एक कैसे पैसिव इनकम क्रिएट की उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझने से पहले फर्स्ट यहां पर जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली ऑप्शन क्या होता है। तो यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मेन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। उसमें पहला टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। यहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस से निफ्टी या स्टॉक के बारे में कौन सा ट्रेंड है वो पहले पहचानना है। यानी कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अगर अप ट्रेंड है तो ऑप्शन में आप कॉल को बाय कीजिए, डाउन ट्रेंड है तो पुट बाय कीजिए और अगर साइडवेज मार्केट होता है तो उसमें आपको प्रीमियम रिसीव करने की स्ट्रेटजी बनानी है। यहां पर जो दूसरा टॉपिक है ऑप्शन में वो है डायरेक्शनल कॉल और नॉन डायरेक्शनल कॉल। जैसे मैंने बोला कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आपको प्रीमियम को पे करना है और साइडवेज मार्केट में प्रीमियम को रिसीव करना है। अभी जब हम प्रीमियम पे करते हैं उसको हम डायरेक्शनल कॉल बोलते हैं और जब मार्केट साइडवेज होता है तब हम यहां पर प्रीमियम रिसीव करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको हम नॉन डायरेक्शनल कॉल बोलते हैं। यहां पर डायरेक्शनल कॉल करना एकदम इजी है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे करना है। अगर आपने जो सोचा वो हो गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और साइडवेज मार्केट में जब आप प्रीमियम पे करते हो तो वहां पर आपको पैसा नहीं मिलता बिकॉज ऑफ थीटा। मार्केट यहां पर एक साइडवेज हो जाता है तो जो प्रीमियम में डेप्रिसिएशन आता है वो आपका लॉस होता है। अभी मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ न्यूज चलते हैं, कभी कोरोना के बैड न्यूज आ जाते हैं, कभी वैक्सीन के अच्छे न्यूज आ जाते हैं, कभी इलेक्शन आ जाता है, कभी FII की एक्टिविटी का भी मार्केट में इफेक्ट आता है। उस टाइम आप डायरेक्शनल कॉल लेते हो देन इट इज ओके। बट जब मार्केट में कोई इवेंट नहीं होता तो 50 to 60% मार्केट एक साइडवेज जोन में रहता है। उस टाइम आपको नॉन डायरेक्शनल कॉल को एडजस्ट करना है, उसको समझना है। यानी कि उस टाइम आपको प्रीमियम रिसीव करने की स्ट्रेटेजी बनानी है। थर्ड जो टॉपिक है यहां पर आएगा आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका रिस्क कितना है वो पहले जानना जरूरी है। इसके बाद मार्केट को समझने के बाद आपके पास खुद का क्या कैपिटल है उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी प्ले करनी है। एंड यहां पर फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडजस्टमेंट। यहां पर बहुत सारे लोगों ने थोड़ा जो ऑप्शन का जो नॉलेज लिया है उसमें उन लोगों को एक मीथ है कि अगर आपको ऑप्शन में पैसे बनाना है तो उसके लिए आपको दूर दूर का कॉल या पुट बेचना है, वहां पर से अच्छे पैसे बन सकते हैं। क्योंकि बाय बुक या बहुत सारे मीडिया में ऐसा ही कहा जाता है कि बड़े प्लेयर्स कॉल और पुट को बेच के पैसा बनाते हैं। लेकिन यहां फ्रेंड्स यही आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी आप कॉल और पुट यानी कि नॉन डायरेक्शनल कॉल प्ले करते हो उस टाइम आपको एडजस्टमेंट करना है। ये सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पहले नॉलेज होना जरूरी है। पहले
मार्केट को समझिए कि मार्केट ट्रेंडी है या साइडवेज। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। यहां पर मार्केट कभी साइडवेज में से सडनली ट्रेंडी हो जाता है और यहां पर अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो प्रीमियम पे करते हो, यानी कि आपका लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन जब सेलिंग करते हो उस टाइम आपका लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है, वो जानना जरूरी है। इसके बाद मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि ऑप्शन सेलिंग यानी कि रिस्क ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन सेलिंग एक सुसाइड है, इतना समझ लीजिए। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो और सडनली मार्केट ट्रेंडी हो गया तो आप एक प्रीमियम जो लिमिटेड है वही रिसीव करते हो, लेकिन अगर अनफेवर हो गया तो आपका लॉस हैवी भी हो सकता है। इसीलिए एडजस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको जानना जरूरी है। एक और एग्जांपल समझाना चाहता हूं। ऑप्शन सेलिंग यानी कि इतना समझ लीजिए कि आप चक्रव्यूह में अंदर तो चले गए, लेकिन बाहर कैसे निकलना है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए, राइट। तो ये 4 टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग इसको समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई डायरेक्शनल कॉल, नॉन डायरेक्शनल कॉल, प्रीमियम पे और प्रीमियम रिसीव की बात। लेकिन उसको समझे कैसे, यहां पर आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने वाला हूं। इमेजिनेशन कि मैं यहां पर एक न्यू कार परचेस करता हूं। यहां पर कार के एक्सीडेंट के रिस्क को कवर करने के लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और यहां पर मैं अपनी कार का इंश्योरेंस करवाता हूं। यहां पर इंश्योरेंस जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीज और उसका प्रीमियम है 5,000 रुपीज। यहां पर 2 पार्टी है, यानी कि एक पार्टी मैं और दूसरी पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी। अगर पूरी साल में यहां पर मेरी कार का एक्सीडेंट होता है तो मैं यहां पर पूरे कार का जो रिस्क है उसका रिस्क क्लेम कर सकता हूं। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज टोकन एज ए प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। यहां पर मैंने क्या किया, प्रीमियम को पे किया और रिस्क को कवर किया, यानी कि इस केस में मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि जितना मैंने प्रीमियम पे किया उतना ही। और अगर दूसरी तरफ मैं कोई पार्टी की बात करता हूं जो है इंश्योरेंस कंपनी, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उसने एक लिमिटेड टोकन यानी कि जो 5,000 रुपीज का जो प्रीमियम था उतना ही रिसीव किया। लेकिन इन केस अगर एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लेम 2 लाख रुपया आया तो वो कमाने कितने गया था 5,000 रुपीज, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ा 2 लाख रुपीज। यानी कि इस केस में उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिस्की है, यानी कि लिमिटेड जितना प्रीमियम है उतना ही वो रिसीव करता है और सामने उसका रिस्क अनलिमिटेड है। तो इस केस में इतना समझ लीजिए कि जब आप प्रीमियम पे करते हो उस टाइम आपका रिस्क लिमिटेड होता है और जब आप प्रीमियम रिसीव यानी कि प्रीमियम सेल करते हो उस टाइम आपका रिस्क अनलिमिटेड है। वैसे ही यहां पर ऑप्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब आप डायरेक्शनल कॉल लेते हो यानी कि कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो तो आप एक प्रीमियम पे करते हो। उस केस में आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है। अगर मार्केट या स्टॉक ने आपके हिसाब से रिएक्शन दे दिया तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट भी कमा सकते हो। लेकिन यहां पर अगर मैं प्रीमियम सेल की बात करूं यानी कि जो ऑप्शन सेलर है उनको रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर उनकी प्राइस से अनफेवर हो जाता है तो उनका अनलिमिटेड रिस्क भी आ सकता है, यानी कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो उस टाइम फर्स्ट आप अपने रिस्क को समझिए, उसके बाद मार्केट को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही एंट्री लीजिए। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग वो वाइड सब्जेक्ट है और ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको उसका एक्सपीरियंस होना भी चाहिए और उसके लिए आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। और अभी सीधा चलते हैं, जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम में जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का डेटा मैंने कैसे यूज किया और उसमें से पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो 26 को बनाई थी। उस टाइम अप्रोक्स निफ्टी 14,450 के आसपास था। उस टाइम हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट ये साइडवेज में रहने वाला है और कुछ ऑप्शन के डेटा को एनालिसिस किया। उस हिसाब से हमने 14,700 के कॉल को सेल किया और डाउनसाइड में 14,200 का पुट भी हमने सेल किया। ये जब काम करते हैं तब इतने समझ लीजिए कि यहां पर ये काम रिस्की है। इसके लिए हमने अपने रिस्क को कवर करने के लिए 15,000 का जो कॉल था वो भी हमने बाय कर लिया और डाउन साइड में 14,000 का पुट भी बाय कर लिया। यानी कि 15,000 और 14,000 कॉल और पुट में हमने प्रीमियम को पे किया। यानी कि हमने प्रीमियम वहां पर पे किया और अपने रिस्क को कवर कर लिया। और 14,700 और 14,200 का जो कॉल और पुट का प्रीमियम था वो हमने रिसीव किया। ऐसा मार्केट बहुत कम टाइम होता है और ये मार्केट काफी ट्रेंडी हो गया। यानी कि टेक्निकल में मैंने जैसे डिस्कस किया साइडवेज और ट्रेंडी, तो कभी कभी साइडवेज में से ये मार्केट ट्रेंडी हो गया और मंडे टू थर्सडे तक ये निफ्टी अप्रोक्सली 500 पॉइंट अपसाइड चला गया। तो ये टाइम काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इस टाइम हमारा जो कॉल और पुट का जो हमने प्रीमियम रिसीव किया और मार्केट ट्रेंडी हो गया तो कॉल की प्राइस बढ़ने ही लगी। तो हमने अपने रिस्क को कवर करने के लिए एडजस्टमेंट किया और जो नीचे का पुट था आगे आए और नजदीक का हमने पुट बेचा। फिर जो कॉल जो हमने बेचा था उसमें हम पीछे गए। तो ये जो पूरी जर्नी थी वो जर्नी को हमने काफी कुछ एडजस्टमेंट किया और नो डाउट ये मार्केट में फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठना भी पड़ा और काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहा। लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसा टाइम कभी कभी आता है, नॉर्मल कोर्स में ऐसा अप डाउन नहीं होता है। लेकिन ये इवेंट है, इलेक्शन का है, कुछ लॉकडाउन का फियर था और कुछ अच्छे न्यूज भी आ गए। इसकी वजह से ये मार्केट ट्रेंडी हो गया। लेकिन फिर भी हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी थी। उसका एग्जैक्टली एक्सेल के ऊपर भी आपको ले जाता हूं। तो यहां पर 26 से ये निफ्टी हायर हाई की पैटर्न बनाता था और अप डाउन करके लास्ट थर्सडे को उसने गैप अप दिया और जो हमने जो कॉल जो बेचा था वो भी इन द मनी हो गया। यानी कि इन द मनी होने के बाद ये रिस्की हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं टेक्निकल नॉलेज लीजिए, इसके बाद ऑप्शन डेटा को भी समझिए और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप एक ऑप्शन की फ्लेवर को भी ऐड करोगे तो ट्रेडिंग में आपको और अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। इन द मनी हो गया, लेकिन मैंने टेक्निकल एनालिसिस को ऑब्जर्व किया। उस टाइम मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में था, इसीलिए हमने और शिफ्टिंग नहीं किया। इसके बाद मार्केट एज एक्सपेक्टेड जो मैंने टेलीग्राम में लिखा था कि यहां से मार्केट एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट में करता हूं और करेक्शन आ सकता है, वैसे ही यहां से मार्केट ने करेक्शन भी दे दिया, राइट। और मार्केट ने करेक्शन देने के बाद काफी कुछ अप डाउन भी किया और फाइनली क्लोजिंग उसका 14,900 के आसपास हुआ। तो इतना मार्केट वॉलेटाइल था। विक्स के बारे में भी पहले मैंने वीडियो आपको एक इन्फॉर्म किया था कि विक्स एक 20 के आसपास होता है तो साइडवेज होता है, लेकिन इस टाइम विक्स था 22। फिर भी मार्केट बहुत घुमा। तो इस केस में भी हमको प्रॉफिट हुआ। अभी वो कैसे प्रॉफिट हुआ और एक्सेल में आपको बताता हूं कि आफ्टर एक्सपेंसेस भी एक प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी कैसी है। तो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन सीधा एक्सेल के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहां पर हम एक्सेल सीट के ऊपर आ गए हैं। यहां 26 को जब हमने 14,700 का कॉल बेचा था, उसी दिन हमने 14,200 का पुट भी बेचा था। सेम डे हमने 14,000 का जो पुट था वो बाय किया था। यानी कि इस केस में हमने प्रीमियम को पे किया था। 15,000 का कॉल भी हमने बाय किया था। इस केस में हमने प्रीमियम को पे किया, यानी कि दो केस में हमने प्रीमियम को पे किया और सामने दो कॉल और पुट का प्रीमियम रिसीव किया, राइट। जैसे जैसे मार्केट चेंज होता गया हमने अपने जो स्ट्राइक प्राइस है उसको शिफ्टिंग किया, अप डाउन हर एक दिन हमने उसको शिफ्टिंग किया।
एक भी दिन, नॉट ए सिंगल टाइम हमने कॉल और पुट को इन द मनी नहीं होने दिया, यानी कि यहां पर एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग किया। एक भी टाइम हमने स्पेक्यूलेशन नहीं किया, यानी कि अपने रिस्क को मैनेज किया, मनी मैनेजमेंट यूज किया, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी यूज की। इसके साथ स्ट्रिक्टली जो ऑप्शन का जो रूल है उसको भी फॉलो किया, टेक्निकल को भी फॉलो किया। और 26 से 29 की जो जर्नी थी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके टोटली हमने 20 लॉट्स को अप डाउन शिफ्टिंग किया, आगे आए पीछे आए, ऐसे करके हमने 20 लॉट्स को ट्रेड किया। अभी सरप्राइज यही है कि इतना मार्केट घूमा, फिर भी मार्केट इतना वॉलेटाइल था, फिर भी हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी वो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट 3371 इतना प्रॉफिट हमको करके दे के गई। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो यहां पर मैंने 20 लॉट जो घुमाए, यानी कि जो ट्रेड किए। अभी मार्केट में जो ब्रोकरेज का जो कॉन्सेप्ट है 20 रुपीज, उसका अगर मैं एक्सपेंडिचर काउंट करूं तो अप्रोक्स 800 रुपीज के आसपास होता है। और कुछ डिफरेंट एक्सपेंस, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसको भी मैं 150 या 200 के आसपास निकाल देता हूं, वो भी मैं निकल के नेट 2421 यानी कि 2400 ये स्ट्रेटेजी मुझे प्रॉफिट करके दे के गई। और इसमें मैंने कैपिटल कितना यूटिलाइज किया, ओनली 1 लाख रुपीज, राइट। तो 1 लाख रुपीज के सामने यहां पर 4 डेज में मुझे अप्रोक्स 2.5% रिटर्न मिला। अगर मार्केट अगले 3 हफ्ते साइडवेज हो गया तो ये स्ट्रेटेजी और पैसा भी दे सकती है, यानी कि और प्रॉफिट भी बना के दे सकती है। तो अगर मैं 2%, आइडियल 2% के हिसाब से 4 वीक का काउंट करूं तो मैं मंथली 8% रिटर्न इसमें बना सकता हूं। और मेरा रिस्क ओनली फॉर कैपिटल 1 लाख रुपीज ही है। यहां पर एक्सपेंस भी काफी कम है, क्योंकि मैं यहां पर ऑप्शन में काम करता हूं और ब्रोकरेज भी काफी कम है 20 रुपीज के हिसाब से। तो इस केस में मैं अच्छा पैसा बना सकता हूं, राइट। यहां पर ये काम आप भी कर सकते हो। यहां पर ये स्ट्रेटेजी सेफ क्यों है, क्योंकि बैंक में या डिपॉजिट में या पीपीएफ में जो रिटर्न मिलता है, फॉर एग्जांपल 6% रिटर्न मिलता है, उसके सामने यहां पर वही रिटर्न, पूरे साल का जो रिटर्न वहां मिलता है उसकी कंपेयर में मैं यहां पर 1 महीने में रिटर्न अर्न कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रो ट्रेडर्स बन सकते हो। और यहां पर 1 लाख रुपीज एक नॉमिनल अमाउंट है जो हर एक बंदा एफर्ट कर सकता है। तो अगर इतने टफ मार्केट में भी ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि जिस दिन साइडवेज मार्केट होगा उस दिन अगर मेरी जो स्किल है उसको मैं अप्लाई करूंगा, उस टाइम में मैं ज्यादा प्रीमियम रिसीव कर सकूंगा। और उस टाइम अगर जो थीटा है वो ज्यादा गिरेगा तो मुझे उस टाइम अच्छा पैसा बना के दे सकती है ये स्ट्रेटेजी। इसलिए ये पावरफुल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके लिए आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जो मेन जो नॉलेज है, नॉलेज तो आपको मिल गया कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगी, वो तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, लेकिन उसको एडजस्टमेंट कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है, राइट। तो यहां पर आपको इसकी ट्रेनिंग के बारे में या फिर आपको पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है तो जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप ज्यादा इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो। यहां पर एक और मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, जो फुल टाइम ट्रेडर्स है उनको ऐसा लगेगा 2500 यानी कि एक नॉमिनल अमाउंट है, लेकिन जो सही माने में कंसिस्टेंसी के काम करना चाहता है और जो अपनी कैपिटल के सामने एक पैसिव इनकम के लिए ये काफी अच्छा रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपको एकदम इजी वे में समझाया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऑप्शन लवर है और आपको स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी पैसे बनाना है, एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो आप ज्यादा इंक्वायरी के लिए जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।